हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पे होने जा रहा है। ये दोस्तों पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है। ए है जो एक साइकिल 20% लाभ को बी को बेच देता है। बी इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो साइकिल ए का लागत मूल्य क्या ज्ञात करें। यानी आपको साइकिल का प्रारंभिक मूल्य पता करना है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ए है जो साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/5 होता है लाभ पे। यानी यहाँ ओल्ड लिखिए, ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पे न्यू वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, ओल्ड और न्यू। अब ए है जो क्या करता है, बी को बेचता है। यानी 5 अगर दाम था तो 1 का प्रॉफिट कर रहा है दोस्तों, यानी 6 पे बेच रहा है। उसके बाद बी है जो क्या करता है, बी है जो 25% लाभ पर सी को बेच देता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। यानी अब 4 दाम है तो बेच कितना बना है? 1 का प्रॉफिट 5 में। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो क्रॉस से काट लीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी क्रॉस से क्रॉस आपको काट लेना है। ठीक है, तो क्रॉस से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्रॉस से क्रॉस काटना है। अब हमारा वैल्यू कितना है? 2 और 3। ये दोस्तों जो रेशियो आया है वो किसका है? ये हमारा प्रारंभिक मूल्य यानी ओल्ड वैल्यू, और ये 3 कितना है? न्यू वैल्यू। तो अब क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? तो सी 225 रुपए का भुगतान करता है। यानी यहाँ ये वाला जो वैल्यू किसका है? ये न्यू वैल्यू। यानी लास्ट कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी को बेच दिया गया। तो सी को कितना यूनिट बेचा गया? 3 यूनिट में। और जो प्रारंभिक मूल्य ए है जो बी को बेचा था वो कितना में? 2 में। और ये बी है जो सी को बेच दिया कितना में? 3 में। यानी दोस्तों 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना? 225 दिया हुआ है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 225 दिया हुआ है। तो 3 यूनिट बराबर 225। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 21, 3 से 15, 75 हो गया। हमें निकालना है किसका? आरंभिक मूल्य, यानी 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 75। 1 यूनिट बराबर 75 आया है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 75 गुने 2, यानी 150 रुपया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। तो कितना रुपया हो गया? 150 रुपया। या तो 2 यूनिट बराबर 150 रुपया हो गया। तो एक बात समझ लेते हैं, पहले 20% था तो 1/5, ओल्ड वैल्यू 5 से 6 हो गया। फिर 25% था, 4 से 5। देखिए ए है जो इसको बेचा बी, और फिर बी किसको बेचा? सी। तो बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कौन? ए से सी, यानी प्रारंभिक मूल्य और लास्ट मूल्य जो सी को बेचा गया है। तो 2:3, 3 यूनिट बेचा गया दोस्तों। तो 3 यूनिट बराबर कितना है? 225 रुपया है। कितना रुपया? 225 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 75 रुपया हो जाएगा। तो हमें कितना निकालना है? प्रारंभिक मूल्य निकालना है, ओल्ड वैल्यू निकालना है। तो 2 यूनिट है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा हमारा? 150 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। तो एक्स है जो 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1,50,000 है। यानी एक से दोस्तों 5% लाभ पर कोई घर बेच रहा है जिसकी कीमत 1,50,000 है, वाई को बेच देता है। और वाई पुनः है दोस्तों 2% हानि पर घर एक्स को बेच देता है। यानी एक्स जो वाई को बेचता है, फिर वाई जो एक्स को बेचता है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी पूरा जो सौदा हो रहा है, एक्स जो वाई को बेच रहा है फिर वाई एक्स को बेच रहा है, तो पूरा सौदा में कितना लाभ या हानि हो रहा है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों। जिस प्रकार क्वेश्चन में 6 किए थे उसी प्रकार क्वेश्चन 7 भी करेंगे। तो आप लिख लीजिए ओल्ड और न्यू। तो
तो हम लोग जानते हैं कि 5% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5% का, तो 1/20 लाभ हो रहा है। यानी पहले 20 था घर का दाम, अब 1 के प्रॉफिट बेच रहा है, 21 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि अब जो y है फिर x को बेचता है, लेकिन हानि भी बेचता है। कितना के हानि पे? 2% हानि पे। तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/50 होता है। यानी 50 अगर घर का वैल्यू है तो एक हानि बेच रहा है, यानी 49 रुपये में बेच रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ क्रॉस में कोई और कुछ कटने वाला तो काट दीजिए, अगर नहीं कटने वाला तो सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, ओल्ड इंटू ओल्ड और न्यू इंटू न्यू। तो 20 × 50 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 21 × 49 कितना होगा? तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9, 18, 4, 8 यानी 9, 12 यानी 1029 हो गया। कितना हो गया? 1029 हो गया। तो क्या बोल रहा है? कितना लाभ हुआ? तो कितना यूनिट का लाभ हुआ दोस्तों? 1000 अगर वैल्यू है तो 1029 टोटल अमाउंट आ रहा है। ये हमारा इनिशियल यानी शुरुआती दौर का वैल्यू है, यानी शुरुआती में 1000 यूनिट हमारा घर का दाम है। ओवरऑल कितना हमारा हो रहा है? तो 1029 हमारा मिल रहा है घर का दाम। अब न्यू वैल्यू कितना हो गया घर का दाम? 1029। तो लाभ देख रहे हैं कि 1000 है घर का दाम, फिर 1029 हो गया। कितना यूनिट होगा? तो 29 यूनिट का लाभ हो रहा है दोस्तों। यही वैल्यू आपको पता करना है। तो 1000 यूनिट का दाम, 1000 यूनिट का दाम कितना रुपए है? तो 1,50,000 रुपया है। कितना है? 1,50,000 रुपया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी 15 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया दोस्तों? क्या दाएं सैकड़ा 150 रुपया हो गया। ठीक है, कितना रुपया हो गया? 150 रुपया हो गया। अब हमें निकालना किसका? 29 यूनिट का वैल्यू निकालना, क्योंकि इतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 29 यूनिट का कितना हो जाएगा? 150 × 29। उम्मीद करते दिख रहा होगा दोस्तों, यहां लिख देते हैं 150 × 29। तो कितना हो जाएगा हमारा? 29 × 15 कीजिए, कितना आएगा हमारा? 5, 45, 4, 14, फिर 9, 2, 5, यानी दोस्तों आर कितना रहा है? 4350 रुपया दोस्तों हमारा आ रहा है। यानी इतना रुपया लाभ होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। तो एक और समझ लेते हैं। देखिए x है जो 20% लाभ पे y को बेच रहा है, 20 वैल्यू 21 में बेच रहा है। फिर y है जो x को बेच रहा है फिर से, तो y हानि में बेच रहा है। कितना का हानि में? तो 2% हानि में। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, यानी 50 अगर वैल्यू दाम घर का दाम है और 1 की हानि में बेच रहा है, यानी 49 में बेच रहा है। ओल्ड से ओल्ड गुना कीजिए, न्यू से न्यू गुना कीजिए, या तो क्रॉस में अगर कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, यहाँ 20 × 50 1000 हो गया, 21 × 49 1029 हो गया। कितना का फायदा हो रहा है? ओवरऑल 29 का फायदा हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? 29 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1000 यूनिट बराबर जो ओरिजिनल वैल्यू था वो कितना था? 1,50,000 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। हमें लाभ कितना है? तो 29 रुपया का 29 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो 29 यूनिट कितना हो जाएगा? 150 × 29, यानी कितना आ गया हमारा? 4350 रुपया हमारा आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों तो मात्र आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। एक किताब की 12 प्रतियां 180 रुपए में बेची गईं, जिसमें 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी दोस्तों टोटल 12 बुक है और 1800 में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी एक बुक का आपको लागत मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे हम लोग हल करेंगे? देखिए लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतना तो आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो वो क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, अब हमारा टोटल बुक कितना है? तो 12 बुक है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 12 सीपी हो जाएगा। ठीक है, और लाभ हो रहा है हमारा, यानी एसपी कितना हो जाएगा? 12 एसपी हो जाएगा। 12 किताब का एसपी कितना होगा? 12 एसपी होगा, माइनस में 12 सीपी, तो हमारा क्या निकल के आएगा? लाभ निकल के आएगा। लाभ कितना दिया गया है? तो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ है, यानी 3 सीपी के बराबर क्या है दोस्तों? लाभ है। बस इतना ही आपको करना है। इससे फायदा क्या होगा? रेशियो निकल जाएगा एसपी,
यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का निकल जाएगा रेशियो। देखिए 12 SP माइनस 12 CP बराबर कितना हो गया, 3 CP हो गया। तो 12 SP बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो 15 CP हो जाएगा। यानी 12 SP बराबर कितना हो जाएगा, 15 CP हो गया। तब हम लोग SP रेशियो अगर CP निकाल लें तो कितना आ जाएगा हमारा, और काट भी लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो हमारा SP कितना आ गया, SP हमारा 5 आ गया। यानी SP 5 यूनिट है तो CP कितना हो गया, 4 यूनिट। ठीक है, 5/4 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आया, 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 यूनिट आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि 12 प्रतियों कितना रुपए का, 1800 रुपया का है। यानी 12 बुक बेचा है कितना में, तो 12 बुक बेचा है दोस्तों 1800 रुपया में। कितना में, 1800 रुपया में। तो एक बुक का दाम कितना हो जाएगा, तो एक बुक का दाम हो जाएगा 1800 बटा में 12, यानी कितना हो जाएगा 1800 बटा 12 कितना हो जाएगा हमारा, तो एक मरतबे 12 और 12 पचे 60 कितना हो जाएगा, 12 और 12 पे 60 यानी 150 रुपया हो गया। कितना हो गया दाम दोस्तों, 150 रुपया हो गया। एक बुक का दाम है, जो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। 12 बुक का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, SP था 1800 रुपया था, तो एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो गया। ठीक है, और हमें निकालना है एक बुक का कितना लागत मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 यूनिट यहां बेच रहा है, लेकिन है कितना, 150 रुपया में। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपको 150 रुपया। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटा 5 यानी 30 रुपया। अब हमें लागत मूल्य निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इंटू 30 कर दीजिए। यानी एक बुक का जो लागत मूल्य है वो कितना रुपया है, 120 रुपया है। कितना बुक कितना रुपया दोस्तों, 120 रुपया। क्या करना है आपको, 4 यूनिट था उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 रुपया हमारा लागत मूल्य आ गया। यानी एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपया है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है SSC CGL टायर 1 2000 में, यानी दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखेगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ क्या किए, 12 SP यानी 12 बुक था, यानी 12 बुक का दाम कितना हो जाएगा, बेच रहे हैं इसको, तो 12 SP माइनस 12 CP बराबर कितना हो गया, प्रॉफिट कितना दिया गया है, 3 लागत मूल्य के बराबर है, यानी 3 CP हो गया। तो सॉल्व किया, रेशियो आ गया SP रेशियो कॉस्ट प्राइस, तो 5/4 आ गया। अब फिर दिया गया 12 बुक जो 1800 में बेच रहे हैं, तो एक बुक कितना बेचेंगे, 160 रुपया में, 150 रुपया में। तो यहाँ 5 यूनिट में बेच रहे हैं एक बुक, तो 5 गुने 30 के 150 हो गया, इधर 30 किएंगे तो 120 हो गया। यानी हमारा एक बुक का जो लागत मूल्य है वो कितना रुपया है, 120 रुपया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपए में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। यानी आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, 200 पुस्तक का कितना दिया गया है, 12,000। वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। यानी कहने का क्या है दोस्तों कि 20 पुस्तक का वो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य जितना रह रहा है उतना वो क्या करना चाहता है, लाभ पाना चाहता है। यानी 20 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस ये क्या है, लाभ है। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए, यानी आपको लाभ % पता करना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, जब भी आपको दिखे 20 पुस्तक मुफ्त में, यानी 20 पुस्तक उसका क्या है, लाभ है, तो निकाल लेते हैं। 12,000 रुपया CP कितना दिया गया है, तो CP टोटल CP कितना है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 12,000 रुपया है। तो 12,000 रुपया टोटल है। ठीक है, तो एक बुक का दाम कितना हो जाएगा, तो टोटल CP 12,000 रुपया है, और बुक कितना है, तो बुक है 120 बुक है। कितना बुक है दोस्तों, तो कितना बुक है, हाँ 200 बुक है, 200 बुक है दोस्तों। बुक कितना है, तो टोटल 200 बुक है, और टोटल जो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है, तो 12,000 रुपया है। तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 12,000 बटा में 200 यानी कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 60 रुपया हो जाएगा। यानी 60 रुपया पर बुक लागत मूल्य है। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट है वो क्या है दोस्तों, कि 20 पुस्तक उसको मुफ्त में मिले। कितना पुस्तक मिले, तो 20 पुस्तक उसको मुफ्त में मिले। यानी लागत मूल्य एक बुक का दाम कितना है, 60 रुपया है,
तो 20 बुक का दाम कितना हो जाएगा, तो 20 सीपी, ठीक है। तो 20 बुक का दाम कितना हो जाएगा, 20 गुने 60, यानी 20 गुने 60 यानी 1200 रुपया वो लाभ कमाना चाहता है। ये कहने का अर्थ क्या फ्रेंड्स, ठीक है। फिर समझिए, कल दिया हुआ है टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 रुपया, जिसमें से 200 बुक खरीदता है, तो एक बुक का दाम कितना हो जाएगा, 12,000 बटा 200 यानी 60 रुपया हो जाएगा। अब फिर दिया हुआ कि वो इस प्रकार बेचना चाहता है, प्रॉफिट इस प्रकार कमाना चाहता है कि उसको 20 बुक मुफ्त मिले, यानी कहने का अर्थ क्या है कि 20 सीपी के बराबर उसको क्या प्रॉफिट आना चाहिए। तो एक बुक का दाम 60 रुपया है, तो 20 बुक का दाम कितना हो जाएगा, 20 गुने 60 यानी 1200 रुपया उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें पता करना है लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंट क्या होता है दोस्तों, लाभ बटा सीपी गुने 100, ये हमारा लाभ परसेंट होता है। तो लाभ प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य और गुना में 100, ये हमारा क्या होता है, तो लाभ परसेंट होता है। बस निकाल देंगे हम लोग, कितना है लाभ है, तो 1200 रुपया लाभ है। कितना लाभ है दोस्तों, 1200 रुपया लाभ है। और कितना पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 रुपया, तो 12,000 और गुना में 100, तो गुना में 100 कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। और 12 से 120 को काटना है 12 से, यानी कटेगा कितना बार में, 10 बार में, यानी हमारा लाभ परसेंट कितना आ गया दोस्तों, 10% हमारा लाभ परसेंट आया। कितना आया, तो 10% हमारा लाभ परसेंट आ गया। तो 10% हमारा लाभ परसेंट आया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एक और समझ लेते हैं, देखिए टोटल सीपी 12,000, टोटल बुक कितना 200 रुपया। बोल रहा है कि मुफ्त में हमको लाभ इस प्रकार है कि मुफ्त में कितना बुक, 20 बुक चाहिए, तो एक बुक का दाम 60 रुपया, 20 बुक का दाम कितना रुपया, 60 गुने 20 यानी 1200 रुपया, यानी लाभ कितना हो रहा है, 1200 का लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ परसेंट पता करना है। लाभ परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100, प्रॉफिट कितना है 1200, टोटल सीपी कितना है 12,000, यानी 1200 बटा 12,000 गुने 100, तो 1200 से 12,000 कटे 10 आ गया, फिर कैंसिल आपके 100, तो कितना आ गया हमारा लाभ परसेंट, 10% हमारा लाभ परसेंट आया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है, तो हमें पता करना है कि उसका लाभ कितना परसेंट होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना दिया गया है, तो उसके विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, किसका, तो उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, जिसके साथ अंत में का लगा रहे दोस्तों, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। जिसके साथ का है इंग्लिश में ऑफ रहे, ठीक है, तो क्या रहेगा दोस्तों, डिनोमिनेटर में। तो किसके साथ का लगा हुआ है, तो लागत मूल्य का, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 5 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8 हो गया, यानी हमारा रेशियो निकल के आ गया लागत मूल्य यानी सीपी और जो विक्रय मूल्य एसपी, उसका लागत मूल्य कितना आ गया 5:8 आ गया। तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 5 रुपए का चीज 8 में बेच रहे हैं, यानी 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ परसेंट पता करना है। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटा सीपी, लाभ बटा में सीपी क्रय मूल्य गुना में 100, ये हमारा लाभ परसेंट का फॉर्मूला है। तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है 3 का, कितना पे 5 पे, यानी 3/5 गुना में 100, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 20 से कैंसिल आउट हो गया 100, 5 से कटा कितना पर कैंसिल आउट हो गया 20 से, तो 20 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 60% हमारा लाभ परसेंट हुआ। कितना हुआ 60%, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो एक और समझ लेते हैं क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, यानी लागत मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना है 8 है,
तो हम लोग सीपी 5 लिखे, एसपी कितना हो गया 8 हो गया, कितना का लाभ हो रहा है 3 यूनिट का। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100, लाभ कितना का हो रहा है 3 पे, 3 का लाभ हो रहा है कितना पे 5 पे गुना 100, सॉल्व किया कितना का 60%, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन किए होंगे आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।